फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर के आए हैं बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट सीरीज। तो शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 1। इसमें 1 नंबर में है, रजिस्टर के आकार को डैश भी कहा जाता है। रजिस्टर के आकार को वर्ड साइज भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस शॉर्टकट का प्रयोग करके प्रकोष्ठक संकेतक को वर्तमान स्थिति से एक प्रकोष्ठक बाईं ओर ले जाया जा सकता है? ए में है शिफ्ट प्लस इंड, बी में है शिफ्ट प्लस होम, सी में है शिफ्ट प्लस इंटर, डी में है शिफ्ट प्लस टैब। इसका सही उत्तर है शिफ्ट प्लस टैब। बुद्धिमानी पूर्वक 3 में है, बुद्धिमानी पूर्वक शतरंज खेलने वाली कंप्यूटर प्रणाली डैश पीढ़ी की होनी चाहिए? ए में है चौथी, बी में है दूसरी, सी में है पांचवी और डी में है पहली। तो इसका सही उत्तर है पांचवी। MS एक्सेल 2016 में एक्सेल सूत्र YEAR ईयर डेट 13, 14, 15 को प्रकोष्ठक सेल में टाइप करने पर क्या परिणाम प्रदान करता है? ए में 1913, बी में 2013, सी में 2015, डी में 14। इसका सही उत्तर है 1913। निम्नलिखित में 5वां है, निम्नलिखित में से कौन लोकल होस्ट के लिए सही IP पता है? ए में है 255.255.255.255, बी में है 192.168.10.1, सी में है 127.0.0, डी में 127.0.1। इसका सही उत्तर है डी। अगला क्वेश्चन है, डैश उपभोक्ता द्वारा हाल ही में देखी गई वेबसाइट की स्वनिर्मित सूची ऑटोमेटेड लिस्ट होती है? ए में है कुकीज, बी में है बुकमार्क, सी में क्विक एक्सेस और डी में हिस्ट्री। इसका सही उत्तर है हिस्ट्री। 1 गीगाबाइट डैश मेगाबाइट होते हैं? 1 गीगाबाइट में डैश मेगाबाइट होते हैं? ए में है 10,240, बी में है 2048, सी में है 1024, डी में है 1010। इसका सही उत्तर है 1024। अगला क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 2016 में विषय वस्तुओं के स्थान परिवर्तन और रूप परिवर्तन को सरल बनाने के लिए डैश कमांड विभिन्न विषय वस्तु ऑब्जेक्ट्स को एक ही विषय वस्तु ऑब्जेक्ट में एकत्र करता है? ए में है ग्रुप, बी में है कंबाइन, सी में है मर्ज, डी में है स्प्लिट। तो इसका सही उत्तर है ए ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में चल रहे अनुप्रयोग एप्लीकेशन नामक 3 अवस्थाओं हो सकते हैं? ए में है नॉर्मल, डेड, नोटिफाइड, बी में है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, नॉर्मल, सी में है क्रिएटेड, फोक्ड, टॉगल्ड, डी में है मिनिमाइज, नोटिफाइड, एक्टिव। इसका सही उत्तर है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और नॉर्मल। अगला क्वेश्चन है, विंडोज की डैश सुविधा अनजाने में कुंजी के बार बार दबाने के प्रभाव को, जिसमें कुंजी अधिक समय के लिए भी दबी रह सकती है, निष्क्रिय या कम करती है? ए में है फिल्टर कुंजी, बी में फिल्टर कीज, बी में है टॉगल कीज, सी में कॉपी कीज और डी में स्टिकी कीज। इसका सही उत्तर है फिल्टर की।
अगला क्वेश्चन है, जब आप विंडोज 7 में एक फाइल को एक फोल्डर में कॉपी करते हैं जिसमें पहले से ही एक ही नाम वाली फाइल होती है तो निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित नहीं होता है? ए में प्रतिलिपि बनाएं और बदलें, बी में कॉपी नहीं करें, सी में प्रतिलिपि करें लेकिन दोनों फाइलें रखें, डी में नए फोल्डर में कॉपी करें। इसका सही उत्तर है डी, नए फोल्डर में कॉपी करें। आगे 12 में है, एक कंप्यूटर प्रणाली जिसमें दो प्रचालन प्रणालियों प्रतिस्थापित होती है डैश व्यवस्था विन्यासित प्रणाली कहलाती है। ए में है बूट स्ट्रैप, बी में है ड्यूल बूट, सी में है ट्विन बूट और डी में है सिंगल बूट। इसका सही उत्तर है ड्यूल बूट। अगला है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवादक जो डिवाइस का उपयोग करता है उसे डैश के रूप में माना जाता है। ए में है उपकरण का प्रारूप, बी में है डिवाइस ड्राइवर, सी में है उपकरण उपयोगिता और डी में है डिवाइस कंपाइलर। इसका सही उत्तर है बी, डिवाइस ड्राइवर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए में है हार्डवेयर घटक, बी में है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी में है एक एप्लीकेशन को इंटरनेट से जुड़ती है, डी में है कंप्यूटर यूज और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस। इसका सही उत्तर है डी, कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वह विकल्प जिसके द्वारा आप प्रिंट किए जाने वाले क्षेत्र का चुनाव सेलेक्ट कर सकते हैं डैश मेनू के अंतर्गत होता है। अगला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वह विकल्प जिसके द्वारा आप प्रिंट किए जाने वाले क्षेत्र का चुनाव सेलेक्ट कर सकते हैं डैश मेनू के अंतर्गत होता है। ए में है व्यू, बी में है डेटा, सी में है फाइल, डी में है पेज लेआउट। का सही उत्तर है डी, पेज लेआउट। अगला है, सुपर कंप्यूटर की गति का मापन सामान्यतः डैश नामक इकाई में होता है। ए में है MIPS, बी में है फ्लोप्स, सी में है गीगाबाइट, डी में है स्लोप्स। इसका सही उत्तर है बी, फ्लोप्स। अगला क्वेश्चन है, निर्देश समुच्चय इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर माइक्रो प्रोसेसर्स को डैश और डैश में वर्गीकृत किया जाता है। ए में RICS और CICS, बी में है DICS और RICS, सी में RICS और MICS, डी में CICS और MISC। इसका सही उत्तर है ए। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक सेल में -2*3 दर्ज करना प्रदर्शित करेगा। ए में है 6, बी में है -2*3 एज टेक्स्ट, सी में है -6, डी में है त्रुटि। इसका सही उत्तर है सी, -6। डैश एक उपादेयता है जो आपको अपने माउस या जॉयस्टिक का प्रयोग करके पाठ टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। ए में है मैग्नीफायर, बी में है नोटपैड, सी में है पेंट, डी में है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इसका सही उत्तर है डी, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अगला है, डैश एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटरनेट से जानकारी तक पहुंचने के लिए विभिन्न ग्राफिकल क्षमताएं हैं। ए में है वेब ब्राउज़र, बी में है सर्च इंजिन, सी में है चैट
क्लिंट, चैट क्लिंट। डी में है कॉमंड प्रोमट। इसका सही उत्तर है ए, वेब ब्राउज़र। अगला है, यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी उत्पादन का प्रयोग करते समय किसी विकल्प के संबंध में सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसी उत्पाद का प्रयोग करते समय किसी विकल्प के संबंध में सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? ए में उत्पादन का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। बी में माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क करके बग के बारे में सूचित करना चाहिए। सी में किसी भी विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डी में है अंतर्निहित हेल्प मेनू पर जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है डी, अंतर्निहित हेल्प मेन्यू पर जाना चाहिए। अगला है, अधिकांश ईमेल क्लाइंट समय समय पर आपके मेल बॉक्स की जांच करते हैं और डैश का उपयोग ईमेल डाउनलोड करने के लिए करते हैं। ए में है SMTP, बी में है POP, सी में है HTTP, डी में है FTP। इसका सही उत्तर है बी, POP3। अगला है, URL का वह भाग जिसमें डेटा होता है जिसे सर्वर पर स्थानांतरित किया जाना है उसे डैश कहा जाता है। ए में है नॉर्मलाइज्ड स्ट्रिंग, बी में है क्वेरी स्ट्रिंग, सी में है डाटा स्ट्रिंग, डी में है सूचना स्ट्रिंग। इसका सही उत्तर है क्वेरी स्ट्रिंग। अगला है, लोकल ISP डैश के साथ संलग्न होता है। ए में है यूनिवर्सल ISP, सी में है सैटेलाइट ISP, सी में है जियोग्राफिकल ISP, डी में है रीजनल ISP। इसका सही उत्तर है डी, रीजनल ISP। कंप्यूटर प्रणाली केवल डैश संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझ सकती है। कंप्यूटर प्रणाली केवल डैश संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझ सकती है। ए में है दशमलव, बी में है अष्टधारी ऑक्टल, सी में है द्विआधारी बाइनरी, सी में है षोडश आधारी हेक्साडेसिमल। इसका सही उत्तर है सी, द्विआधारी यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम। अगला है, डैश एक ऐसा अनुप्रयोग है जो पूरे स्क्रीन पर चलता है और जब आप माउस हिलाते हैं तो वह स्वतः ही लुप्त हो जाता है। ए में है डेस्कटॉप, बी में है ब्राउज, सी में है स्क्रीन सेवर, डी में है वॉलपेपर। इसका सही उत्तर है स्क्रीन सेवर। अगला है, प्रोग्राम और डेटा जिस पर प्रोग्राम संचालित होता है दोनों कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित होते हैं तथा कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संसाधित होने की प्रतीक्षा करते हैं। इस अवधारणा को डैश कहा जाता है। ए में है डायनामिक प्रोग्राम, बी में है सेवर्ड प्रोग्राम, सी में है संग्रहित प्रोग्राम, डी में है स्मृति प्रोग्राम। इसका सही उत्तर है सी, संग्रहित प्रोग्राम। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक पते एड्रेस को टाइप करते समय डैश के प्रयोग को सदा प्राथमिकता देनी चाहिए। ए में हार्ड रिटर्न, बी में स्पेस रिटर्न, सी में नॉर्मल रिटर्न, डी में सॉफ्ट रिटर्न। इसका सही उत्तर है डी, सॉफ्ट रिटर्न। अगला है, जब आप किसी डिवाइस को अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो वे स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं और उपयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
इस प्रकार के उपकरणों को डैश कहा जाता है। ए में स्टैटिक उपकरण, बी में प्लग और प्ले उपकरण, सी में है स्वचालित उपकरण, डी में है रेडी टू प्लग उपकरण। इसका सही उत्तर है बी, प्लग और प्ले उपकरण। अब अगला है 30। कंप्यूटर सिस्टम लंबे समय तक लगातार उपयोग के बाद थकता नहीं है। कंप्यूटर से इस विशेषता को डैश के रूप में जाना जाता है। ए में है संगतता, बी में लगन, सी में तेज, डी में शुद्धता। इसका सही उत्तर है लगन। डैश विकल्प के द्वारा आप प्रिंट किए गए प्रत्येक पेज पर लेबल या हेडर वाले पेज की तरह पंक्ति और स्तंभ दोहरा सकते हैं। ए में प्रिंट टाइल्स, बी में ब्रेक्स, सी में प्रिंट प्रीव्यू, डी में प्रिंट एरिया। इसका सही उत्तर है ए, प्रिंट टाइल्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नॉट इक्वल टू को प्रदर्शित करने में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? नॉट इक्वल को प्रदर्शित करने वाला प्रयुक्त चिन्ह है, इसका सही उत्तर है बी, बड़ा या छोटा। विंडोज में डैश की उपयोगिता वर्तमान स्क्रीन में चयनित क्षेत्र के आकार को बढ़ाती है। ए में जूमर, बी में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, सी में मैग्नीफायर, डी में स्टिकी नोट्स। इसका सही उत्तर है मैग्नीफायर। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक स्तंभ का अधिकतम लेवल क्या होता है? ए में XFD, बी में XFC, सी में XAB, डी में है XYZ। इसका सही उत्तर है XFD। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश कुंजी संयोजन प्रवेशन संकेतक के पीछे बाईं ओर के शब्द को हटा देता है। ए में शिफ्ट प्लस डिलीट, बी में शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, सी में है कंट्रोल प्लस डिलीट, डी में कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। इसका सही उत्तर है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अगला है क्लिक लॉक विकल्प द्वारा आप माउस बटन को दबाकर रखे बिना हाईलाइट या ड्रैग कर सकते हैं। ए में है ड्रैग लॉक, बी में है क्लिक लॉक, सी में है फिल्टर लॉक, डी में है जिप लॉक। इसका सही उत्तर है बी, क्लिप लॉक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में यदि आप प्रकोष्ठक में किसी संख्या को एक पाठ्य टेक्स्ट के रूप में प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आपको इस संख्या से पहले एक उपसर्ग के रूप में डैश लगाना होगा। ए में है एपोस्ट्रोफी, बी में है कॉमा, सी में है कोलन, डी में है सेमीकोलन। इसका सही उत्तर है ए, एपोस्ट्रोफी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 आपको हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करने की अनुमति देता है। चयन के इस मोड को डैश कहा जाता है। ए में है कैलिब्रेटेड चयन मोड, बी में है दोहरी चयन मोड, सी में है एकाधिक चयन मोड और डी में है विस्तारित चयन मोड। इसका सही उत्तर है डी, विस्तारित चयन मोड। डैश संचालन के मूल सेट का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक प्रोसेसर पूरा कर सकता है। ए में संगठन, बी में स्मृति आकार, सी में है निर्देश समुच्चय, डी में है रजिस्टर। इसका सही उत्तर है निर्देश समुच्चय। अगला है डैश एक प्राथमिक इंटरफेस है जिसका उपयोग एप्लीकेशन और प्रशासनिक या कॉन्फ़िगरेशन उपयोगिताओं को लॉन्च करने के
लिए किया जाता है? ए में है कार्य मेन्यू, बी में है अधिक सूचना मेन्यू, सी में है प्रारंभ मेन्यू, डी में है नियंत्रण मेन्यू। इसका सही उत्तर है प्रारंभ मेन्यू। अगला है इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ए में है आईपी, बी में है एफटीपी, सी में है टीसीपी और डी में है यूडीपी। इसका सही उत्तर है बी, एफटीपी। अगला है एमएस एक्सेल 2016 में किसी सेल में फॉर्मूला इतना का परिणाम क्या होगा? ए में 124, बी में 2, सी में 6, डी में 512। इसका सही उत्तर है बी, 2। एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड करंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इनमें कंट्रोल भी, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स। इसका सही उत्तर है ए, कंट्रोल प्लस भी। अगला है इंटरनेट में प्रयोग प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए में है आईपी एड्रेस, बी में है कंप्यूटर का नाम, सी में है लोकेशन एड्रेस, डी में है इंटरनेट एड्रेस। इसका सही उत्तर है ए, आईपी एड्रेस। अगला है एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम के बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? ए में है फॉर्मेट पेंटर, बी में है फिल हैंडल, सी में है क्लियर फॉर्मेटिंग, डी में है ऑटो फॉर्मेट। इसका सही उत्तर है बी, फिल हैंडल। अगला है एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए में स्ट्रोक थ्रू, बी में है सबस्क्रिप्ट, सी में है ऑर्डर लाइन, डी में है सुपर स्क्रिप्ट। इसका सही उत्तर है डी, सुपर स्क्रिप्ट। अगला है एमएस वर्ड 2016 में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ए में है पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करके, बी में है पैराग्राफ पर डबल क्लिक करके, सी में है पैराग्राफ पर अल्ट प्लस क्लिक करके, डी में है पैराग्राफ पर कंट्रोल प्लस क्लिक करके। इसका सही उत्तर है ए, पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करके। अगला है एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एम है डिफ़ॉल्ट रूप में एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने पर इसमें कोई पेज नहीं होता। बी में एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करें। सी में किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए विंडो पर ऊपरी दाएं कोने में माइनस पर क्लिक करें। डॉट। डी में डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एफ होती है। इसका सही उत्तर है बी, एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करें। अगला है एमएस एक्सेल 2016 की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो को इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है? ए में है वर्कबुक, बी में है सेल,
सी में फॉर्मूला बार, डी में नेम बॉक्स। इसका सही उत्तर है बी सेल। अगला है 50 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? ए में जीमेल, बी में कूल मेल, सी में याहू मेल, डी में हॉटमेल। इसका सही उत्तर है बी कूल मेल। अगला है MS वर्ड 2016 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट्स फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ए में है Alt+N, बी में है Alt+Ctrl+O, सी में है Ctrl+N, डी में है Ctrl+O। इसका सही उत्तर है डी Ctrl+O। क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ए में है Ctrl+J, बी में है Ctrl+D, सी में है Alt+J, डी में है Alt+D। इसका सही उत्तर है Ctrl+J। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? ए में टिम बर्नर्स-ली, बी में बिल गेट्स, सी में एलन ट्यूरिंग, डी में स्टीव जॉब्स। इसका सही उत्तर है ए टिम बर्नर्स-ली। MS वर्ड 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य। एक टेबल में सम संख्या में पंक्ति और स्तंभ हो सकते हैं। बी में एक टेबल में विशेष संख्या में पंक्ति और स्तंभ हो सकते हैं। सी में एक टेबल में स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। डी में है एक टेबल में पंक्तियों और स्तंभ की संख्या अलग अलग हो सकती है। इसका सही उत्तर है सी एक टेबल में स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे MS वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे MS वर्ड 97 से 2003 तक में उपयोग किया जाता है? डॉक्स, बी में है डॉस, सी में है डॉस, डी में है डॉस XX। इसका सही उत्तर है डॉस। अगला है MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सेलेक्ट होंगे? ए में है 10, बी में 14, सी में 8 और डी में 15। इसका सही उत्तर है डी 15। निम्नलिखित MS वर्ड एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा? ए में 0, बी में 0.5, सी में एरर, डी में 4। इसका सही उत्तर है बी 0.5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। बी में है ईमेल आईडी में अपर केस और लोअर केस अक्षर एक साथ नहीं हो सकता। सी में है ईमेल आईडी में डॉट कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ईमेल आईडी आमतौर पर केस संबंधी होती है। इसका सही उत्तर है ए ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। अगला है MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है?
ए में है सेंटर, बी में लेफ्ट, सी में राइट, डी में जस्टिफाई। इसका सही उत्तर है सी, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? MS वर्ड के 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होते हैं। दो में है MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। ए में है केवल एक, बी में है केवल 2, सी में है ना तो एक और ना ही 2, डी में है 1 और 2 दोनों। इसका सही उत्तर है बी, केवल 2। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आज यहीं तक।